एक छोटा सा माउथ अल्सर और सीधा स्टीरॉइड। आपने भी नोटिस किया होगा, अल्सर होता है, पेन होता है और कोई बोल देता है ये लो स्टीरॉइड, 2 दिन में ठीक। पर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हर माउथ अल्सर स्टीरॉइड मांगता है? इस वीडियो के एंड तक देखिए, आप सब समझ जाओगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कब स्टीरॉइड्स ज़रूरी होते हैं, कब ये प्रॉब्लम को सिर्फ छुपा देता है और क्यों ये टॉपिक पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। स्टीरॉइड्स मेडिसिन की दुनिया में डबल एज स्वॉर्ड के जैसे होती है। एक तरफ पेशेंट को तुरंत सुकून मिल जाता है, पेन में जल्दी रिलीफ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। दूसरी तरफ इम्यूनिटी सप्रेशन करता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है और रियल डिजीज़ को मास्क कर देता है। स्टीरॉइड्स बुरे नहीं होते, बट बिना डायग्नोसिस के डेंजरस हो सकते हैं। सच बोलूं तो ये एक सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट्स पेन में होते हैं, उनको फास्ट रिलीफ चाहिए, और जब वो नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास चले जाते हैं या क्वैक्स के पास जाते हैं तो वो उन पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स दे देते हैं। स्टीरॉइड्स का रिजल्ट जल्दी आता है और पेशेंट को लगता है हाँ जी, मुझे रिलीफ मिल गया। याद रखिए, फास्ट ट्रीटमेंट राइट ट्रीटमेंट नहीं होता। एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट हमेशा पहले डायग्नोसिस करता है, फिर स्टार्ट करता है ट्रीटमेंट। हर एक माउथ अल्सर सिर्फ अल्सर नहीं होता। अल्सर एक सिम्टम है, कॉज नहीं। ये लाइन याद रखिए। अल्सर का रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, विटामिन डेफिशिएंसीज, कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस या कोई सीरियस डिजीज़ भी हो सकता है। अगर हम इस केस में पेशेंट को सिर्फ स्टीरॉयड दे देंगे तो हमें अल्सर का असली कॉज पता ही नहीं चलेगा। इसी वजह से अल्सर रिपीट होते हैं, असली डिजीज़ लेट डिटेक्ट होती है एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, स्टीरॉइड्स बिल्कुल इंडिकेटेड होते हैं कुछ केसेस में। हाँ जी, जैसे सीवियर एप्थस अल्सर्स, ऑटो इम्यून डिजीज, ओरल लाइकन प्लानर्स, सर्टेन म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स एंड सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। पर एक कंडीशन पर, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, लिमिटेड ड्यूरेशन में एंड विद प्रॉपर डॉक्टर सुपरविजन में। अब ये पार्ट ध्यान से सुनिए। स्टेरॉइड्स नहीं चाहिए इन केसेस में: शार्प टीथ, अल्सर्स ड्यू टू ब्रेसेस, अल्सर्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के केसेस में, टबैको रिलेटेड लीजन्स लाइक वाइट और रेड लीजन्स, फंगल इन्फेक्शंस में, और वो जहाँ पे डायग्नोसिस अनक्लियर हो वहाँ पे स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं होते। यहाँ स्टेरॉइड देना मतलब इन्फेक्शन को बढ़ाना, हीलिंग को डिले करना और डिजीज़ को साइलेंटली वर्सन करना। अब एक डेंजरस मिथ, अल्सर स्टेरॉइड से ठीक हो गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रियलिटी क्या है? अल्सर तो ठीक हो गया बट डिजीज छुपी रह गई। यही कारण है कि कुछ अल्सर्स बार बार रिपीट होते हैं। याद रखिए, कंजर्वेटिव अप्रोच इज सेफर प्रैक्टिस। डायग्नोसिस पे कॉम्प्रोमाइज मीन्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। स्टेरॉइड्स लिखना सही है, बट राइट टाइम पे लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पेशेंट हो तो प्लीज़ डॉक्टर से या जहाँ भी आप दिखा रहे हैं वहाँ उनसे अपना डायग्नोसिस पूछिए, स्टेरॉइड की ड्यूरेशन समझिए और फॉलोअप ज़रूर कीजिए। केमिस्ट से स्टेरॉइड मत लीजिए, ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन रिपीट मत करिए, और ये लॉजिक मत लगाइए कि पहले तो लिया था, अल्सर ठीक हो गया था। आपकी हेल्थ ट्रायल एंड एरर नहीं है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मैं डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ। गलत ट्रीटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस, लेट डायग्नोसिस, अननेसेसरी मेडिसिन्स। अगर ये वीडियो एक भी पेशेंट को गलत स्टीरॉयड लेने से रोकती है तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। अगर आपको लगता है मेडिकल अवेयरनेस ज़रूरी है और इंस्टाग्राम रील से आगे भी एजुकेशन चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन भी एक ट्रीटमेंट होती है।